दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बताने जा रहे हैं एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन टीनिया वर्सिकुलर के बारे में। इस टीनिया वर्सिकुलर को आम भाषा में सिहुली, करवड़िया भी कहा जाता है और अन्य भाषाओं में और कई नामों से भी जाना जाता है। यह एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी पर व्हाइट स्पॉट की तरह दिखता है। यह फंगल इन्फेक्शन क्या है, यह क्यों होती है तथा इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। यह फंगल का इन्फेक्शन टेनिया वर्सिकोलर आपको छाती पर, पीठ पर, गर्दन पर और चेहरे पर ज़्यादा देखने को मिलता है और यह 3 कलर की होती है, वाइट कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की होती है और इसी कलर के आधार पर इसी को टीनिया वर्सिकुलर कहा जाता है, क्योंकि टीनिया का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन और वर्सिकुलर का मतलब होता है कि कई रंग के, यानी कि जब फंगल का इन्फेक्शन और उसका स्पॉट जो है कई रंगों का दिखता है, तो इसीलिए इसको टीनिया वर्सिकुलर कहा जाता है। यह टीनिया वर्सिकुलर उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका स्किन ऑयली होता है और यह छाती पर, पीठ पर, चेहरे पर और गर्दन पर ज़्यादा देखने को मिलता है और यहीं पर जो है पिंपल्स भी ज़्यादा निकलते हैं। तो जिनका स्किन ऑयली होता है उनको पिंपल भी ज़्यादा निकलते हैं और जहाँ-जहाँ पिंपल्स निकलते हैं वहीं पर ये भी टीनिया वर्सिकुलर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टीनिया वर्सिकुलर का जो इन्फेक्शन होता है, अन्य फंगल इन्फेक्शन की तरह जो है इसमें खुजली नहीं होती है और यह ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, बस देखने में थोड़ा-सा खराब लगता है, स्पॉट-स्पॉट दिखता है, तो यह ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, इसलिए काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं। और चूँकि यह जो टीनिया वर्सिकुलर है, आपको इचिंग नहीं करता है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है और ये करीब-करीब गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है और जैसे ही ठंडा का मौसम आता है, तो ये कम हो जाता है या ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए लोग समझते हैं कि यह जो है बार-बार होने वाला इन्फेक्शन है, तो ये जीवन में जाने वाला नहीं है और ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, इसलिए इसको लोग इग्नोर करते रहते हैं कि ये जाने वाला इन्फेक्शन नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट भी लोग नहीं कराते हैं। यह टीनिया वर्सिकुलर उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको पसीना ज़्यादा चलता है और ज़्यादा पसीना चलने की वजह से आपके शरीर के फोल्ड में या आपके स्किन में ज़्यादा मॉइस्चर रहती है, तो ये टीनिया वर्सिकुलर ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिनको डायबिटीज़ है और उनका ब्लड शुगर जो है अनकंट्रोल है, तो उनके अंदर जो है इम्यूनिटी डाउन रहता है डायबिटीज़ की वजह से, तो जिनका डायबिटीज़ होता है तो उन लोगों को भी ज़्यादा ये टीनिया वर्सिकुलर होता है। जो ज़्यादा दिनों से स्टेरॉइड का दवाई ले रहे हों, इसलिए उनका जब इम्यूनिटी डाउन रहता है, तो उन लोगों को भी ये टीनिया वर्सिकुलर ज़्यादा देखने को मिलता है। असल में यह टीनिया वर्सिकुलर है क्या? तो मैलिसेजिया फरफर नाम का एक फंगस होता है जो हमारी स्किन के फ्लोरा में प्रेजेंट होता है और जब इसका नंबर बढ़ जाता है तो हमें ये टीनिया वर्सिकुलर के रूप में प्रेजेंट दिखता है और प्रेजेंट होता है। तो अब हम जानेंगे टीनिया वर्सिकुलर के ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे दिखाने के लिए तो आपको डॉक्टर जो है इस बीमारी को देख कर के ही वो पहचान लेता है कि टीनिया वर्सिकुलर है और इसमें किसी तरह के और बहुत बड़ी जाँच कराने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर आपको देख कर के पहचान लेता है कि टीनिया वर्सिकुलर है। इसमें कीटोकोनाज़ोल की शैम्पू आती है, जिसको आपको पूरे बॉडी में लगा कर के स्नान करना है और जब भी आप शैम्पू लगाएँगे, तो उसे 5 मिनट तक आप अपने बॉडी में ही लगे हुए छोड़ देना है और इसके बाद आपको स्नान करना है। तो इस तरह से आपको सप्ताह में 2 से 3 बार शुरुआती दौर में आपको लगाना है और धीरे-धीरे आपको जो है सप्ताह में 1 बार या 2 बार आपको फिर लगाना है। तो इससे जो है टीनिया वर्सिकुलर यदि कम मात्रा में हो, तो आपको सिर्फ़ शैम्पू लगाने से ही ठीक हो जाता है। इसी के साथ कुछ खाने वाली ओरल एंटी फंगल मेडिसिन दिया जाता है, जैसे फ्लुकोनाज़ोल है, कीटोकोनाज़ोल है, इट्राकोनाज़ोल है या सेट्राकोनाज़ोल है, इसको खाने के लिए दिया जाता है। इसको 2.5 से 3 महीने तक दिया जाता है और 2.5 से 3 महीने लेने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
साथ में आपको शैम्पू भी लगाना है। और ठीक होने के बाद आपको शैम्पू जो है सप्ताह में 1 बार आपको लगाते रहना है, ताकि ये दोबारा से फिर ना हो। तो अब जानते हैं कि इस टीनिया वर्सिकोलर से आपको बचाव कैसे करना है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को आपको दवा से कंट्रोल करना है और डायबिटीज़ को आपको 200 के अंदर रखना है। और 3 महीने वाली जो डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, जिसको HbA1c बोलते हैं, तो उसको आपको 6 से कम रखना है। और जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, उनको भी चीनी वाली, मैदा वाली चीज़ों को ज़्यादा सेवन नहीं करना है। क्योंकि जब चीनी या मैदा वाली चीज़ें सेवन ज़्यादा करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी डायबिटीज़ आपको होगा, तो फंगल इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। तीसरा है कि यदि आपको पसीना ज़्यादा आता है या जो लोग एथलीट होते हैं, जो धावक लोग होते हैं, तो उनको ज़्यादा पसीना आता है, तो आपको कम से कम दिन में 2 बार आपको स्नान करना है, सुबह और शाम स्नान करना है, ताकि आपका बॉडी का जो पसीना है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाए और आपको फंगस के इन्फेक्शन होने से बच सके। और चौथा है कि यदि आपको हो सके, तो कॉटन का कपड़ा पहनें और वो ढीले कपड़े पहनें और आप जो है नायलॉन या टेरिकॉटन का जो कपड़ा है, उसे आप अवॉइड करें। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको टीनिया वर्सिकोलर के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी कि यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि इस वीडियो के बारे में या इस टीनिया वर्सिकोलर के बारे में यदि कोई आपका सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।